आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले मोशन तो हमको पता है कि अगर कोई पर्सन है यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो मूव हो रहा है। ओके, वो मूव हो रहा है तो ये उसका मोशन है। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की। तो अगर कोई पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, या फिर कोई भी बॉडी है, पर्सन, बॉडी, व्हीकल्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर इसका दूसरा भी नाम है लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये लाइन ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर कोई पर्सन है, कोई बॉडी है जो आड़ी टेढ़ी जा रही है, किधर भी कोई उसका सीक्वेंस नहीं है, तो उसे हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं, इर्रेगुलर मोशन। या फिर इसका दूसरा भी नाम है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, किसी भी डायरेक्शन में कोई उसका सीक्वेंस नहीं, कैसा भी मूव हो रहा है। ओके, तो उसे हम रैंडम मोशन कहेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल ट्रेस कर रहा है, सर्कल ट्रेस कर रहा है इस तरह। ठीक है, इस तरह सर्कल ट्रेस कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर रखा हुआ और ये इस तरह घूम रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर सर्कल ट्रेस हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, इसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर कोई ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है, मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ये इसको पैरेलल है। ओके, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। इसे हम जनरलाइज स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस के कंपेयर में अगर ये पैरेलल जा रहा है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। उसी तरह अगर अर्थ सरफेस ऐसा है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है या फिर ऐसा आ रहा है नीचे, ठीक है, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर, तो इसे हम वर्टिकल मोशन कहेंगे, वर्टिकल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन और स्पेसिफिकेशन उसमें आ रही है वर्टिकल मोशन की। ठीक है, तो इस तरह ये अलग अलग टाइप के मोशन है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, बल्कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बल्कि मतलब बड़ा, जिसका कुछ वॉल्यूम हो। ओके, तो बल्कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है। कैसा रोटेट हो रहा है? इसके एक्सिस, इसके इसकी बॉडी में से जो है एक इमेजिनरी एक्सिस हमने पास किए और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। ओके, बॉडी को रोटेट कर रहे हैं और ये बॉडी इसके अबाउट में रोटेट हो रही है। ओके, पार्टिकल नहीं, अब ये पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट। खुद उसके अबाउट में उसमें से वो पास हुआ है, खुद बॉडी में से, और बॉडी उसके अबाउट में रोटेट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। ओके, कब? जब बॉडी खुद घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट में। ओके, और वो एक्सिस उसी में से जाना चाहिए, तो इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। उसके बाद एक देखते हैं हम एग्जांपल कि एक बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है हमारी। ओके, अर्थ सरफेस है और एक बॉडी ऐसा जा रही है, ठीक है, ऐसा जा रही है। तो क्या हो रहा है इसमें? बॉडी ऊपर भी जा रही है, देखो यहाँ पहले यहाँ पर नीचे थी, धीरे 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 ऊपर जा रही है। ओके, और फिर बाद में धीरे 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 नीचे भी आ रही है, और साथ में ऐसा भी जा रही है। ओके, तो मतलब हम यहाँ बोलेंगे बॉडी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, वर्टिकल भी जा रही है, पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, दोनों मोशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर गई बॉडी, फिर नीचे आई और इधर से इधर गई। ठीक है, तो इसे स्पेशल नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे स्पेशल नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी वर्टिकल भी जाती है और हॉरिजॉन्टल भी जाती है एक साथ में। जैसे हम कोई पत्थर फेंक के मारते हैं, फेंकते हैं ज़मीन पे, तो वो इस तरह जाता है। ठीक है, पानी अगर हमने ज़मीन पर गिराए तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो इस तरह मोशन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्लेन भी जो है तो इस तरह जाता है, पहले टेक ऑफ करता है वो और फिर लैंडिंग होती है उसकी। ओके, तो इस तरह ये अलग अलग टाइप के मोशंस हैं। ओके,
अब तक के वैसे जो हमने स्टडी की है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सब कुछ अप्लीकेबल था। ओके, अब जो है तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे किस कौन से मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम जो टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ भी उससे रिलेटेड है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन इन शॉर्ट जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन, ओके। अब सर्कुलर मोशन हमने क्या बोला कि जब कभी भी पार्टिकल, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल ऐसा घूमता है कि सर्कल ट्रेस करता है और अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, इसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं। ओके, तो सर्कमफरेंस के अलोंग में अगर वो जाता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, उसके बाद जैसा हमने लीनियर मोशन में देखा, लीनियर मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट देखे, ठीक है, उसके बाद फिर वेलोसिटी देखे, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन देखे, है ना, उसके बाद फिर फोर्स देखे, ये सारी चीज़ें हमने लीनियर मोशन से रिलेटेड देखे। उसी तरह अगर हम जब सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसके अंदर भी हमको पैरामीटर लगेंगे, ये सारे पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो लीनियर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है। तो इसलिए जब कभी भी हम सर्कुलर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम उसके आगे एक वर्ड लगा देंगे एंगुलर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, उसी तरह दूसरा पैरामीटर जो इससे रिलेटेड है वेलोसिटी, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हम जस्ट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम वहां पर बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह इसमें जो पैरामीटर है सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए वो ए है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरह यहाँ पर जो फोर्स होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर टॉर्क होता है, ठीक है, अगर हम एनालॉगी देखें तो। ओके, अब हमको ये देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो जब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो पहले यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, अब कुछ देर के बाद वो बी पॉइंट पर चला गया, ठीक है, तो जो यहाँ पर उसने एंगल ट्रेस किया थीटा, उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसी तरह जैसा हम वेलोसिटी बताते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी बता रहे हैं तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर, क्योंकि ये एंगुलर है इसलिए थीटा अपॉन टी हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरी एक चीज़ कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, डब्ल्यू है ये, लेकिन इसे ओमेगा सिंबल, ग्रीक वर्ड जो है तो ये डब्ल्यू ओमेगा रहेगा। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम आएगा, ठीक है, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर टॉर्क, टॉर्क जो है तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर देखा हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो थीटा सेंटर पे बनता है जब कभी भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे अगर वेलोसिटी का हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। और उसी तरह एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम यूनिट देख लेते हैं। पहली क्वांटिटी थीटा है, इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, तो रेडियन जो है तो इसका यूनिट रहेगा, इसका सिंबल है आर ए डी, ठीक है। उसी तरह इसको किस तरह मेजर करेंगे हम, रेड पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि थीटा है, थीटा अपॉन टी, रेडियन पर सेकंड। ओके, उसके बाद फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी है, तो रेड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड और रेडियन। जिस तरह हम इसे हम मीटर में मेजर करते हैं, इसे हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होता है।
इसलिए हमने यहाँ पर मीटर लिखा, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है तो रेडियन में मेजर होता है, इसलिए रेडियन मीटर की जगह पे सब जगह पे रेडियन आ जाएगा, बाकी सब जैसा का वैसा। ओके, तो इस तरह जो है इसका यूनिट रहेगा।